छत्तीसगढ़ में इन दिनों राज्योत्सव को लेकर लगातार माहौल बना हुआ है और हम राज्योत्सव में ही मौजूद हैं क्योंकि राज्योत्सव में न केवल राजधानी रायपुर से बल्कि दूर दराज बस्तर सरगुजा से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर जो स्टॉल लगे हुए हैं पारंपरिक परिधानों के और अन्य सामग्रियों के उसकी खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको जो अभी दिखाने वाले हैं वो गृह मंत्री खुद यहाँ पर अपने परिवार के साथ में आए हैं क्योंकि जो भीड़ है मैं भीड़ भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो भीड़ है ये आप देखकर समझ सकते हैं कि लोग किस तरीके से इस राज्योत्सव का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और हर स्टॉल पर आपको भीड़ दिखेगी, चाहे वो प्रदर्शनी के लिए स्टॉल लगे हों, सरकार की योजनाओं के लिए स्टॉल लगे हों या फिर खरीदारी के लिए स्टॉल लगे हों। और ये स्टॉल के साथ में क्योंकि गृह मंत्री भी यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हुए हैं, वो अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की चीज़ें खरीद रहे हैं। गृह मंत्री जी, राज्योत्सव का तीसरा साल है और आदिवासी महोत्सव भी यहाँ पर आप मना रहे हैं, अपने परिवार के साथ में परिधानों की खरीदी करने के लिए आए, कैसा इस बार का आयोजन है? अच्छा महसूस हो रहा है। कोरोना के कारण बीच में बंद हो गया था। इस साल तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी बड़ा अच्छा है। इस साल 10 देशों के लोग आए, प्रदेश के सभी प्रदेशों से, हमारे देश के प्रदेशों से भी लोग आए हैं। माहौल अच्छा है, लोग भी काफ़ी मनोरंजन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं। देखने के लिए, घूमने के लिए स्टॉलों को बनते समय पहले आया था मैं, निर्माण हो रहा था तो जल्दी बनाए करके, तो उसके बाद फिर मैं आज परिवार के लोग जाएंगे बोले तो मैं उनके साथ मैं भी घूम लेता हूँ। ऐसा घूमने को तो मिलता नहीं, इसलिए परिवार के साथ मैं भी घूमने निकला। घूमने के साथ में कुछ खरीदारी भी यहाँ पर चल रही है परिवार वालों? हाँ, परिवार वाले अपनी पसंद का उनका रहता है जो तो वैसा देख रहे हैं, खरीद भी रहे हैं वो लोग। कि 9 देशों से इस बार लोग आए हैं, पिछली बार 7 देशों से आए थे। लगता है कि आदिवासियों की जो संस्कृति है वो देश और विदेश में ले जाने के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म आप लोगों की सरकार ने यहाँ पर दिया है। ये हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का अभिनव सोच है और काम है। पूरे विश्व में कहीं पर भी इस प्रकार का आयोजन नहीं है। ये पहला हमारे देश में और प्रदेश हमारा पहला जहाँ पर इस प्रकार से आयोजन है। और आदिवासी संस्कृति हमारे विश्व की मूल पुरानी संस्कृति है, तो तमाम उन लोगों को, अलग अलग देशों के जो आदिवासी हैं, उनका रहन सहन, जीवन यापन, कल्चर इस टाइप से, तो उनके कारण वो लोग सब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और लगातार हर वर्ष बढ़ोतरी हो, पहले साल 3-4 आए, फिर बढ़ा, फिर इस साल फिर बढ़ा, तो इस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहा है। ये युवाओं का क्रेज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछली बार और इस बार भी आयोजन हुआ था, कोरोना के बाद अब काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर आ रही है। क्या लगता है ये स्टॉल को देखने के लिए, आदिवासी महोत्सव को देखने के लिए, छत्तीसगढ़ी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं? सभी प्रकार की चीज़ें हैं आदिवासी महोत्सव में। स्टॉल जो है, एक तो सरकार की अलग अलग जो योजनाएँ हैं हर विभाग की, वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। लोगों को जानकारी होता है कि हमारी सरकार कितना काम कर रही है, किस किस प्रकार से काम कर रही है, कितनी योजनाएं हमारे बेहतरी के लिए सरकार कर रही है, वो सब देखने को मिलता है। नए नए हमारी महिला समूहों के द्वारा उत्पाद जो यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है वो देखने को मिलता है, खरीदने के लिए वो मिलता है नई नई चीज़। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग समूहों के द्वारा अलग अलग चीज़ बनाया जाता है, तो नई चीज़ें भी मिलती है, तो उसको ख़रीदते भी हैं लोग। युवा लोग भी काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में सब घर के अंदर बंद थे, दिमागी रूप से एक प्रकार से कहा जाए परेशानी। तो जितने भी मंडई, मेला, तीर्थ, त्यौहार आयोजन हो रहा है उसमें भीड़ ज़्यादा लग रहा है और सबको हर प्रकार का चीज़, मतलब मनोरंजन अलग, योजनाओं की जानकारी अलग, भविष्य के कार्यक्रमों के लिए चीज़ अलग, हर प्रकार की चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, तो इसलिए सभी प्रकार की भीड़ लगती है। बिल्कुल, तो ये गृह मंत्री थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार आने के बाद जब राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव को एक साथ यहाँ पर लाया गया, तो एक साथ लाने के बाद से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे पहले से ज़्यादा आकर्षित यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राज्योत्सव और आदिवासी महोत्सव का जो क्रेज़ छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बढ़ा है, गृह मंत्री खुद अपने परिवार को लेकर यहाँ पर खरीदी करने के लिए पहुँचे हुए हैं। क्या ये खरीदी और जिस तरीके के यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, ये तमाम चीज़ें क्या सीधे उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है जो फुटकर व्यापारी हैं, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जो आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जो आदिवासी बस्तर से आए हुए हैं और वो अपने सामग्रियों को यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कोसे की जो कपड़े हैं वो उनको बेचने की कोशिश
कर रहे हुए उनको कितना मार्केट मिलता है। ये तो खैर यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ था, ये जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई थी, हालांकि 2 साल से अपनाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बताया गया कि कोरोना के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो अब इस आदिवासी नृत्य महोत्सव के साथ साथ जो राज्योत्सव है उसमें कितना फ़ायदा आने वाले दिनों में इन तमाम लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।